बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक के अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और चीन के फ़ज़ाई ट्रांसपोर्ट के शोबे में मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन के चेयरमैन अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल दालिज ने दौरा चीन के दौरान अपने चीनी हम मनसब सोंग जियो के साथ हवाई नकलो हमल के शोबे में मुफ़ाहमत किए गए याददाश्त पर दस्तखत किए हैं। ताउन के शोबे में स्टेशन की तादाद को बढ़ाना, ट्रैफिक की जो तरक्की है उसको बढ़ाना, दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रांसपोर्ट के शोबे में ताउन करना, सऊदी विजन 2030 के तहत कौमी हवाबाजी की हिकमत अमली के टारगेट के मुताबिक बाहमी रवाबत को बढ़ाना, तजारती लेन देन को बढ़ाना, सऊदी अरब और चीन के दरमियान इक़्तिसादी तरक्की की हमायत को भी मुफ़ाहमती याददाश्त का हिस्सा बनाया गया। शाही मेहमानों की हीरा सकाफ़ती नुमाइश में गहरी दिलचस्पी। शाही मेहमानों के तीसरे ग्रुप के अरकान ने उम्र अदा करने के बाद मक्का मुकरमा में हीरा सकाफ़ती नुमाइश का दौरा किया। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शाही मेहमानों की देखभाल के जुमला फ़राइज़ वज़ारत इस्लामी अमूर के ज़िम्मेदार अदा कर रहे हैं। शाही मेहमानों के हीरा सकाफ़ती नुमाइश पहुँचने पर उन्हें खुश आमदीद कहा गया। सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों के हवाले से उनको आगही फ्राहम की गई। हीरा सकाफ़ती नुमाइश में क़सस अल अंबिया हॉल में 3D टेक्नोलॉजी के ज़रिए सीरत मुबारक के मुख्तलिफ अदवार के हवाले से आगही फ्राहम की गई, जबकि नज़ूल वही के बारे में अहम मालूमात भी फ्राहम की गई। दौरे के अख्ताम पर त्यूनिस के खलील इब्राहिम अल सूसी ने कहा कि वो इस्लामी तारीख की इस अहम हिस्से को देखकर बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। हाइल में यौम तासीस पर खूबसूरत ड्रोन शो। हाल में यौम तासीस के मौके पर 1500 ड्रोन्स के ज़रिए खूबसूरत शोज़ पेश किए गए। ड्रोन से निकलने वाली रोशनियों से यौम तासीस मुबारक भी तहरीर किया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक 22 फरवरी के दिन सऊदी अरब के यौम तासीस के हवाले से छुट्टियाँ थीं और तमाम रीजन में रंगारंग प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी थे, बल्कि कुछ शहरों में अभी भी प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। हाई रीजन की इंतजामिया ने कहा जहाँ दिन को मुख्तलिफ नौइयत के तफरीही प्रोग्राम मुनक्कद किए गए, वहाँ रात के वक्त खसूसी ड्रोन शोज़ का भी अहतमाम किया गया। ड्रोन्स में लगी रंग बिरंगी रोशनियों से आसमान पर 3D टेक्नोलॉजी के जरिए सऊदी अरब का परचम, कलमा तैयबा और यौम तासीस के लोगो बनाए गए। हाज़रीन का कहना था इतना खूबसूरत शो पेश करने पर इंतजामिया मुबारकबाद के मुस्तहिक है। शो देखने वालों ने ड्रोन्स के जरिए बनाए गए आर्ट की वीडियोग्राफी भी की है। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक के हवाले से मसाजिद के लिए ज़वाबत जारी, जिसके तहत मस्जिद में एतकाफ़ की इजाज़त देना इमाम मस्जिद का इख्तियार। और सऊदी खबर इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने रमज़ान मुबारक में मसाजिद के लिए ज़वाबत और तालीमात जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि रमज़ान के दौरान मसाजिद में कैमरों के ज़रिए इमाम या नमाजियों की तस्वीर बनाना और नमाज़ों की रिकॉर्डिंग किसी भी मीडिया पर नशर न की जाए। रमज़ान मुबारक के दौरान इशा की अज़ान उम्मुल कुरा कैलेंडर के मुताबिक दी जाएगी। फजर और इशा में अज़ान और इकामत के दरमियान 10 मिनट का वक्फा होगा ताकि नमाजियों को सहूलत हो। बाकी नमाज़ों में पहले से मुकर्रर करदा दौरानिया पर ही अमल किया जाएगा। दुनिया के मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट से जो है उसे 2023 में 8 करोड़ 70 लाख लोगों ने सफ़र किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के मारूफ दुबई एयरपोर्ट से सफ़र करने वाले मुसाफिरों की सालाना तादाद में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया। अमाराती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने साल 2023 में 8 करोड़ 70 लाख मुसाफिरों को वेलकम किया, जो कि साल बसार मुसाफिरों की तादाद में 32% जो 32% का इजाफा है। ये तादाद हवाई अड्डे पर चौथी तिमाही की ट्रैफिक में नुमाया इजाफे की तरफ भी इशारा करती है। 6 दहाइयों से तलवार साजी के पेशे से मुंसलिक सऊदी शहरी। सऊदी अरब के जनूबी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले सऊदी शहरी मोहम्मद बिन ईसा ने कहा कि तलवारें बनाने में मुझे नफ्सियाती सुकून महसूस होता है। ये फ़न हमें आबाओ अजदाद से मुंतकिल हुआ है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक रियाद में मुनक्कद होने वाले एक नुमाइश में स्टॉल में जहां तलवारें, खंजर, चाकू वगैरह सजाए हुए थे, उसके मालिक मोहम्मद ईसा ने बताया कि तलवार साजी की सनत से मुंसलिक 65 साल हो चुके हैं। रेत के टीलों से पिघलते ग्लेशियर तक सऊदी अरब की शहजादी अबीर की अंटार्कटिका का मुहिम। शहजादी अबीर बिनते सऊद बिन फरहान अल सऊद हाल ही में सऊदी अरब और खलीजी खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली पहली शख्सियत बन गई हैं जो बरे आज़म अंटार्कटिका उसके दौरान दूर दराज इलाकों तक तहकीकी मुहिम पर गई हैं। गुज़श्ता साल नवंबर में शहजादी 45 ममालिक के उन 1800 दरख्वास्त दहिंदगान में से मुंतखब करदा 80 लोगों में शामिल की गई जो सटम या साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ और मेडिकल के शोबे में ख़वातीन की क़यादत को फ़रोग़ देने वाली ऑस्ट्रेलवी तंजीम होमवर्ड बाउंड की तरफ से शुरू की गई। शहजादी अबीर ने अरब
نیوز کو بتایا کہ میرے اس مہم میں شامل ہونے کا مقصد موسمیاتی عمل، ماحولیاتی پائیداری کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ کیا آپ رات کو جاگنے سے پریشان ہیں؟ نیند کی کمی کی وجوہات اور حل۔ بہت سے لوگ نیند کے مسائل کا شکار ہوتے ہیں، جیسے نیند کا نہ آنا، نیند کا ٹوٹنا، رات کو جاگنا اور دوبارہ نیند آنے میں مشکل۔ رات کو جاگنا انسان کے آرام میں خلل ڈالتا ہے، اس کی صحت کو بھی متاثر کرتا ہے، کیونکہ اچھی نیند صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ کچھ لوگ رات کو جاگنے کی وجوہات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تناؤ، کیونکہ تناؤ صحت کے تمام پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے، بشمول نیند، اور یہ رات کے وقت بار بار جاگنے کا سبب بن سکتا ہے۔ نیند کے ہارمون میلاٹونن کی کمی نیند کے مسائل کا باعث بنتی ہے۔ اسی طرح خراب نیند کئی بار جاگنے کا باعث وہ بنتی ہے۔ وجوہات کا ذکر کرنے کے بعد ان کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ صحت مند طرز زندگی، صحت مند غذا، ہارمون میلاٹونن اور ٹرپٹوفن اس سے بھرپور غذائیں اور ایکسرسائزز وہ نیند کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سونے سے پہلے الیکٹرانک آلات استعمال نہ کریں۔ نیند کے مخصوص شیڈول پر عمل کرنے کے علاوہ زیادہ روشنی سے پرہیز کریں۔ آدھی رات سے پہلے سو جانا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت صحت مند نیند آتی ہے۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کی سعودی عرب میں موجودگی ضروری ہے یا نہیں؟ سعودی عرب میں رہائشی قانون کے تحت اقامہ ہونا لازمی ہے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق سعودی عرب میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اسپانسرز کے ذمہ کارکن کے ڈاکومنٹ مکمل کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس میں اقامہ، میڈیکل انشورنس، خروج وطن، فائنل ایگزٹ وغیرہ شامل ہیں۔ جوادات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے سوال کیا کہ بیرون ملک خروج وطن پر گیا ہوا ہوں، کام کی وجہ سے فوری طور پر واپس آنا مشکل ہے۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آن لائن سسٹم ہونے کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ سعودی عرب سے باہر رہتے ہوئے کفالت تبدیل کروا لوں، کیونکہ کمپنی کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ وہ پرماننٹ بند ہونے جا رہی ہے۔ کمپنی کی سجد تجاری بھی چند مہینے بعد معطل ہو جائے گی۔ اس حوالے سے معلومات درکار ہیں۔ سوال کے جواب میں جوادات کا کہنا تھا، اقامہ ہولڈر کارکن کی اسپانسرشپ کے لیے تبدیلی کے لیے لازمی ہے کہ وہ سعودی عرب میں موجود ہو۔ بیرون ملک رہتے ہوئے صرف اقامہ کی تجدید اور خروج وطن کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے، جبکہ کفالت کی تبدیلی کے لیے کارکن کا سعودی عرب میں ہونا ضروری ہے۔ واضح رہے، قانون کے مطابق کفالت کی تبدیلی کے وقت کارکن کا سعودی عرب میں موجود ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایگریمنٹ کیا جاتا ہے جاب کا، جبکہ حقوق اور واجبات کی ادائیگی کے حوالے سے بھی اہم معاملات ہوتے ہیں، جس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ کارکن بیرون ملک ہو اور اس کی کفالت تبدیل ہو جائے۔ گھریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا، فیملی ڈرائیور اور خادمہ کے نئے پاسپورٹ کی انٹری جوادات کے سسٹم میں کرانی ہے، اسپانسر کے افشر اکاؤنٹ سے کی جا سکتی ہے یا صرف یہ سہولت کمرشل کارکن کے لیے ہے؟ سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ افشر پلیٹ فارم پر اس کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ گھریلو کارکن کے نئے پاسپورٹ اور پرانے پاسپورٹ اور اقامے کی کاپی اسکین کر کے ایک ہی فائل میں PDF بنائیں اور اس کو تواصل سروس کے ذریعے اپلوڈ کر دیں۔ خیال رہے، کچھ لوگ غلطی سے الگ الگ فائل اپلوڈ کرتے ہیں، جس سے ان کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ 3 سے 5 ورکنگ ڈیز میں کام ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے زیادہ چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔